बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जड़तां देहि बुद्धिं प्रशान्तां। विद्ये वेदांत वेद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्ति मार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्री दक्षिणामूर्ति सुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनेन्द्रं श्री शंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यम्। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्ह मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से ऋषि गुरु आचार्यों की पावन परंपरा में प्रतिदिन की भांति मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस पावन निमित्त से आप हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत् सौभाग्य के प्रति ईश्वर अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के पावन प्रसंग हैं। हमारे आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने इसको शास्त्र कहा है। तदिदम गीता शास्त्रम ऐसा कहकर के शास्त्र कथन करने के कारण और इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी शास्त्र का परम प्रयोजन निश्रेयस की सिद्धि होने के कारण मोक्ष मार्गियों के लिए केवल और केवल यही साधन ऐसा है जो अत्यंत सरलता के साथ सुगमता पूर्वक परम निश्रेयस रूपी मोक्ष परम पुरुषार्थ में पहुंचाने का अद्वय और अद्वितीय साधन है। आदि पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण भगवान योगेश्वर के साक्षात वचन तो हैं, परंतु वचन अत्यंत गूढ़ होने के कारण उसको समझने के लिए गुरु आचार्यों की परंपरा की आवश्यकता होती ही है। जैसे अर्जुन का शोक और मोह से ग्रसित अंतःकरण होने के कारण उनको भी धर्माधर्म का अथवा कर्तव्य अकर्तव्यता का अथवा हेय उपादेय का बोध नहीं हुआ था, उसी प्रकार से अनादि अविद्या से और अनंत काल से ग्रसित मलिन अंतःकरण वाले जीवात्माओं के लिए भी एक बार सुन करके यह शास्त्र समझ में आए ऐसा शक्य नहीं हो पाता। इसलिए पुनः पुनः इसके अभ्यास करने की जरूरत होती है। महिमा के गान पूर्वक इसके अभ्यास की भी बात है। प्रथम अध्याय की चर्चाएं हैं, इसलिए थोड़े थोड़े महिमा की भी बात हो रही है। आदि काल में एक बार जब नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों के मुखिया जो शौनक ऋषि थे, उन्होंने सूत जी महाराज को ये पूछा था कि हे सूत जी, हे बुद्धिमान, हे वक्ता, हे व्यास शिष्य, आपसे हम श्रीमद् भगवद गीता की महिमा को सुनना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया था। सूत जी महाराज ने अत्यंत विनय इत्यादि से युक्त होकर के हाथ जोड़ करके श्रोताओं में श्रेष्ठ ऋषि जो वृद्ध थे, कुलपति थे, उनको हाथ जोड़ करके ये कहा था कि हे शौनक जी, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने अति उत्तम प्रश्न पूछे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता की महिमा और महात्म्य मैं सुनना चाहता हूँ, उसका अर्थ मैं समझना चाहता हूँ। परंतु श्रीमद् भगवद गीता तो ऐसा ग्रंथ है जिसके वचन है वही समझ सकता है।
सूत उवाच शक्यते केन वै वक्तुं गीता महात्म्यमोत्तमम्। अत्यंत उत्तम महात्म्य को कौन बोल करके सुन सकता है अथवा सुना सकता है। संपूर्ण महिमा का ही गान करना शक्य नहीं है, उसमें बताए हुए पद पदार्थ वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का तो क्या ही कथन किया जाए। ऐसा कह करके सूत जी महाराज ने अत्यंत विनय के साथ शौनकादि ऋषियों को कहा था कि हे ऋषियों, फिर भी इसके संपूर्ण अर्थ को तो जिसके वचन और वाणी हैं वही जानते हैं। अर्थात कृष्ण परमात्मा योगेश्वर आदि पुरुष नारायण जो अभी पार्थ सारथी बने हुए हैं महाभारत के मध्य में, अर्जुन के रथ पर घोड़े को हाँकते हुए से और ज्ञान मुद्रा धारण करके जो खड़े हैं, यही भगवान श्री कृष्ण ही गीता के वास्तविक अर्थ और रहस्य को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ही वचन है ना। जिस व्यक्ति के वचन है, जिसने शब्द उच्चार किया है आदि रूप से, वो उस व्यक्ति के भाव को अर्थात किस प्रयोजन से इसका कथन किया गया है वो अच्छी भली और सम्यक प्रकार से जानने वाला होता है। सामान्य व्यक्ति भी मैं किस उद्देश्य से घटपट आदि शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ ऐसा कह करके जानता ही है, व्यवहार में होता है। क्योंकि बिना भाव जाने तो वो ऐसे ही कुछ भी खटपट आदि शब्द तो उच्चारण करता नहीं है। किस प्रयोजन से, अनेकार्थक शब्द होने पर भी किस प्रयोजन से व्यक्ति बैठा हुआ है उसको देख करके शब्द उच्चारण करता है। इसलिए सूत जी महाराज ने कहा था, हे शौनकादि ऋषियों, कृष्णो जानाति वै सम्यक। यही आदि पुरुष नारायण जो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, यही श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य को भी जानते हैं और इनके वचन का तात्पर्य भी जानते हैं। क्योंकि ये आदि वक्ता हैं, प्रथम पुरुष हैं, अर्थात उत्तम पुरुष हैं। ये जानने वाले हैं क्योंकि इनके शब्द हैं। और जिसने सुना उसने समझा कि नहीं समझा। कुंती सुत पार्थ जो अर्जुन वहाँ पर थे, जो नर के रूप में थे, नारायण के साथ से थे, सखा थे, जो उन्होंने कुछ समझा अथवा सिर्फ भगवान अपने ही जान करके सुंदर शास्त्र के वाक्यों को अथवा उपदेशों को बोलते रहे। वक्ता ने बहुत अच्छा बताया परंतु श्रोता ने समझा ही नहीं, तो फिर तो वक्ता के आत्मतुष्टि का ही कारक बनेगा, श्रोताओं के कल्याण का हेतु नहीं बन सकेगा। इसलिए शौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान तो परमात्मा है ना, ऐसा ज्ञान संपूर्ण उसके पास है, वो तो जानते ही हैं। तो उसको उपदेश को आदि पुरुष नारायण के वचन को सुन करके हे पार्थ, हे अर्जुन, हे कुंती सुत, हे धनंजय ऐसा करके संबोधन करके अभिमुख करते हुए आदि पुरुष नारायण ने जो उपदेश दिए थे, उन उपदेश के अर्थों को कुंती सुत अर्जुन ने थोड़ा सा समझा है। कृष्णो जानाति वै सम्यक किंचित कुंती सुतः फलम। इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा के अंतस और गर्भ में कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं, यह थोड़ा सा उसके फल को, उसके प्रयोजन को, इस उपदेश के तात्पर्य को, इस उपदेश के लक्ष्य को कुंती सुत अर्जुन थोड़ा सा समझते हैं। परमात्मा योगेश्वर संपूर्ण समझते हैं क्योंकि वक्ता हैं, और आदि श्रोता अर्जुन को निमित्त बना करके पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवान का कथन है, इसलिए कुंती सुत अर्जुन को भी थोड़ा सा ज्ञान है। और वो ज्ञान सुन करके, देख करके, समझ करके, परमात्मा के अंतःकरण में प्रवेश करके अर्थात भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव को जानने वाला महर्षि भगवान वेदव्यास ने जब रचना की, तो थोड़ा सा महर्षि वेदव्यास भगवान जो हम लोगों के आदि आचार्य हैं उनको भी थोड़ा सा पता है। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का किंचित बोध अर्जुन को है क्योंकि उन्होंने सुना, और महर्षि भगवान वेदव्यास रचयिता होने के कारण, लिपिकारक होने के कारण, महाभारत में ग्रथित उन्होंने कर दिया है, सूत्रात्मक रूप में संग्रहिता होने के कारण महर्षि भगवान वेदव्यास को भी इसकी महिमा का कुछ कुछ पता है। व्यासो महर्षि भगवान वेदव्यास। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो श्रेष्ठ रत्न है, ये तो ज्ञान समुद्र है, वैभव है, परमात्मा की कीर्ति है, यह तो साक्षात मोक्ष है, यह तो परम पुरुष का स्वभाव है। ऐसा जान करके जैसे पिता अपने सारे संपत्ति को
अपने पुत्रों को लिख देता है, उत्तराधिकार में दे देता है, उनके पास छोड़ करके जाता है, लिखे अथवा न लिखे, तब भी पिता की सकल संपत्ति का एक अधिकारी होता है पुत्र। तद्वद महर्षि ऋषि व्यास के पुत्र भगवान सुखदेव जी महाराज, जो यतियों के चक्र चूड़ामणि हैं, जो परमहंस हैं, उनको भी किंचित किंचित पिता के अनुग्रह से और अपने अंतःकरण में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य को ग्रहण किया है। व्यासो वा व्यासपुत्रो वा, महर्षि भगवान वेदव्यास और के उनके पुत्र परंपरा में इन्होंने इस विद्या को ग्रहण किया। फिर परंपरा से चलते चलते महर्षि याज्ञवल्क्य को और राजा जनक को भी इस श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का किंचित किंचित अर्थात थोड़ा थोड़ा बोध है। अर्थात इसका क्या लक्ष्यार्थ है, क्या तात्पर्य है, किस निमित्त से, किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से, क्या सोच करके योगेश्वर कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को निमित्त बना करके उपदेश दिया है, यह बात विदेहराज जनक महर्षि याज्ञवल्क्य ये परमात्मा के अनुग्रह से थोड़ा थोड़ा जानते हैं। व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः, मिथिला के जो राजा विदेह थे वो भी ज्ञानी पुरुष होने के कारण थोड़ी महिमा इसको जानते ही हैं। और उसके बाद वाली परंपरा तो ऐसी है, महर्षि सूत जी ने कहा सौनकादि ऋषियों को कि हे ऋषियों, अन्य श्रवणतः लेशम संकीर्तयन्ति च। उसके अनंतर जो परंपराएं चली उन लोगों ने तो बस संपूर्ण गीता के महात्म्य का लेस मात्र भी, अंश मात्र भी, थोड़ा सा भी, किनारा भी, जैसे अमृत समुद्र मंथन करके अमृत प्रकट हुआ और उसके एक एक बूंद जगह जगह पर गिरने से वो भूमि और वो धरा भी पवित्र और अमृतमय हो गई, धन्य हो गई। जिस घास के ऊपर उस अमृत कुंभ को रखा गया, स्पर्श मात्र से, अंश मात्र से, क्या पता कि वो अमृत का घट छलक करके बाहर गिरा था भी अथवा नहीं गिरा था, फिर भी संस्पर्श होने मात्र से दुर्वा, कुशा इत्यादि भी पवित्र हो गए, भूमि और धरा भी तत्त स्थान में अत्यंत महिमा से युक्त हुई। तद्वद थोड़े से लेस मात्र भी जिसने श्रवण किया उसी को आज तक परंपरा में आप और हम सुनते और सुनाते हैं, उसको ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, उसको धारण करते हैं। अन्य श्रवणतः, सुन सुन करके, लेसम, थोड़ा सा भी अभी तक नित्य निरंतर कीर्तन चल रहा है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता की अत्यंत महिमा है। आदि पुरुष नारायण ने, भगवान योगेश्वर कृष्ण परमात्मा ने गीता ज्ञानेन संबोधम कृष्ण प्राहार्जुनाय वै, आदि काल में अर्जुन को संबोधन करते हुए कि हे पार्थ, हे अर्जुन, हे धनंजय, हे पांडव, ऐसा कह करके, हे कुंती सुत, हे प्रथा पुत्र, ऐसा संबोधन कर करके, बुला बुला करके इस अमृत का पान कराया था और पूछा था अर्जुन को कि हे अर्जुन, बताओ जरा तुम कितने कदमों में मोक्ष प्राप्त करना चाहोगे, कितना पग चल करके मोक्ष की तुमको प्राप्ति चाहिए, कितने दिन युद्ध करके तुम इस महाभारत को जीतना चाहोगे। योगेश्वर परमात्मा ने पूछा था अर्जुन को कि बताओ तुम्हारे निश्रेयस की सिद्धि के लिए, आत्यंतिक कल्याण के लिए, इहलोक और परलोक की सिद्धि के लिए, तुम्हारे पार्थ होने के कर्तव्य की पूर्ति के लिए, अपने स्वधर्म के अनुष्ठान के लिए तुम कितने कदम चलना चाहोगे, ऐसा पार्थ अर्जुन को आदि पुरुष नारायण योगेश्वर परमात्मा कृष्ण ने पूछा था। तब अर्जुन ने कहा था कि मैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हे केशव यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तब भगवान ने कहा ठीक है, 18 कदम चल लो। भगवान ने कहा था 18 कदम चलो। जो अत्यंत निर्मल अंतःकरण है वो तो हनुमान जी के समान छलांग लगा करके एक बार में लंका समुद्र को पार कर लेते हैं, परंतु भगवान ने अर्जुन को पूछा कि तुम मोक्ष स्थान को, परम पुरुषार्थ को प्राप्ति के लिए संबोधन करके पूछा था। मोक्षम स्थानम परम पार्थ सगुणम वाथ निर्गुणम, चाहे वो सगुण ब्रह्म हो अथवा निर्गुण ब्रह्म हो, निरुपाधिक निर्विशेष हो, उसकी प्राप्ति के लिए कितने कदम चलना चाहोगे। तब अर्जुन को भगवान ने कहा था कि हे पार्थ तुम 18 कदम चलो।
18 कदम चलो, 18 पग चलो तो फिर तुम मोक्ष तक पहुंच जाओगे, ऐसा सोच करके आदि पुरुष नारायण ने 18 दिन का महाभारत युद्ध एक सभा के रूप में, एक आयोजन के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में जैसे बनाया था, वैसे ही 18 अध्याय वाली श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दे करके अर्जुन को मोक्ष अर्थात परम पुरुषार्थ में आदि पुरुष नारायण ने अनुग्रह पूर्वक पहुंचाया था। यह भी महिमा में कथन किया गया है। सगुणम वाथ निर्गुणम, सगुण अथवा निर्गुण दोनों में से किसी भी ब्रह्म की प्राप्ति करनी हो तो उसको सोपानाष्टदशैरेवं परम ब्रह्माधिगच्छति, परब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, अपने वास्तविक स्वरूप का उसको पता लग जाता है, उसको आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है, अर्थात परम पुरुषार्थ और निश्रेयस की सिद्धि हो जाती है। कोई 18 कदम चले तो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, चौथा, पांचवा करके आदि पुरुष नारायण ने ये उपदेश सोपान के रूप में दिया है। जो अत्यंत निर्मल अंतःकरण वाले हैं, जिन्होंने अपने स्वधर्म का आचरण कर लिया है, जिनकी कर्मनिष्ठता सिद्धि हो गई है, वो 2 छलांग में जा सकते हैं, उपासना किए ज्ञान में पहुंच गए। परंतु जिन्होंने आरंभ किया है, जिन्होंने अभी अभी अथाह से संकल्प किया है, जो अभी अभी तक संसार में लगे हुए थे, अभी अभी तक शोक से, मोह से, अपने और पराये के भेद से, द्वंद्व से, जरा इत्यादि जो संसार के धर्म हैं उनसे ग्रसित थे, वो पुरुष भी केवल और केवल 18 कदम अर्थात 18 अध्याय वाली इस श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय में आ जाए तो वह तत्काल सोपानाष्टदशैरेवं परम ब्रह्माधिगच्छति, ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसे साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म तत्व प्रदान कराने करने वाली श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र है। ये मनुष्य मात्र के लिए कल्याणार्थ परमात्मा ने अर्जुन को निमित्त बना करके एक प्रकार से प्रकट किया है। ऐसे अत्यंत महिमा से संपन्न श्रीमद् भगवद गीता कौन ऐसा पुरुष होगा जो 18 कदम भी नहीं चलना चाहेगा। वैष्णो देवी जाएंगे तो आपको 1000 से ऊपर सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। आप गिरनार जाएंगे तब जाकर के 1000 सीढ़ियां चढ़ने पर ऊपर भगवान 1000 अथवा उससे ज़्यादा जो भी सीढ़ियां हैं, सोपान कहते हैं सीढ़ियों को, चढ़ करके जब ऊपर आप शिखर पर पहुंचेंगे, कई पहाड़ियों को पार करेंगे, तब जाकर के भगवान आदियति श्री दत्तात्रेय के चरण पादुका आपको दर्शन होते हैं। 1000 सीढ़ी, जो सीढ़ियों में 1-2 कदम भी चल नहीं सकते तो उन लोगों के लिए फिर वो मार्ग नहीं कथन किया गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता रूपी 18 सोपान वाली सीढ़ियों को जिन्होंने चढ़ने का संकल्प किया, यहाँ से वह आरोहण करने का जिन्होंने संकल्प कर लिया, ईश्वर अनुग्रह से, परमात्मा की कृपा दृष्टि से अंततो गत्वा पंगुम लंघयते गिरिम, बड़े बड़े शिखरों को चढ़ने में समर्थ होता है, अथवा संसार के पद पदार्थों की प्राप्ति के लिए, कामनाओं के लिए, अथवा धर्म अर्थ की सिद्धि के लिए कितना कदम चलता है मनुष्य। 100 कदम, 200 कदम, 400 कदम, देश की सीमाओं का लंघन करके वो विदेश परदेश तक चला जाता है। पुराणों में तो कथाएं आती हैं कि परलोक तक जाकर के युद्ध करके पहले के राजा आते थे। क्यों? क्योंकि हमारा वैभव विस्तार हो, हमारी कीर्ति हो, हमें स्वर्गीय संपद प्राप्त हो, इसलिए बहुत राजा, चाहे वो मुचुकुंद हों अथवा भगवान श्री रामभद्र के पिता श्री राजा दशरथ हों, उन सकल की कथाएं आती हैं कि स्वर्ग तक चले गए थे कर्मों की सिद्धि के लिए। तो ब्रह्मत्व की सिद्धि के लिए किसी को केवल और केवल 18 सोपान वाली श्रीमद् भगवद गीता को कर्म, उपासना और ज्ञान में उत्तीर्ण होना है। बड़ी छलांग आप लगा सकते हैं तो कर्म, भक्ति और ज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान इतने में कर लें, अथवा बड़ी बड़ी छलांग नहीं लगा सकते तो विषाद से आरंभ कर लें। इसके अनंतर जिस प्रकार से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अध्यायों में उपदेश का क्रम है, शनै 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 भी यह चढ़ेगा तो अंततो गत्वा ब्रह्म रूपी परम शिखर को वो प्राप्त कर लेता है। ऐसी श्रेष्ठतम महिमा से संपन्न यह श्रीमद् भगवद गीता की गाथा है। परंतु अभी तो शोक मोह से ग्रस्त अर्जुन की बात है। अर्जुन अत्यंत शोक और मोह से ग्रसित है क्योंकि भगवान अभी उपदेश भगवान ने दिया नहीं है।
भगवान उपदेश देने के लिए तो तत्पर हैं, परंतु अर्जुन अपनी बात समाप्त करें तब तो। छूट जाता है कोई पदार्थ, परंतु छूट जाने से काम नहीं चलेगा, छोड़ना पड़ेगा। यद्यपि हाथ से गांडीव अर्जुन का गिर चुका है, परंतु वो कोई बोध बुद्धि पूर्वक कर्म त्याग के समान त्यागा हुआ नहीं है। अभी वो छूटने का उनको दुख है, इसलिए अर्जुन के थोड़े शोक की चर्चा है। शोक और मोह से ग्रसित होकर के परमात्मा से नाना प्रकार की प्रार्थनाएं कर रहे हैं अर्जुन, अनुनय विनय कर रहे हैं। उन्हीं संपूर्ण शोक संवाद की चर्चा है। ये सारी घटनाओं को हस्तिनापुर में संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र को कहा था कि हे राजा धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने भगवान आदि पुरुष नारायण सारथी बने हुए श्री कृष्ण को ये निवेदन किया था कि हे केशव, आप मेरे रथ को ले जाकर के दोनों के बीच में खड़ा करो, भगवान ने तत्काल रथ को ले जाकर के भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया था। अर्जुन ने अपने संपूर्ण पिता पितामह पितरों को देखा था, देख करके उनको शोक हुआ था। शोक और मोह से उनकी बुद्धि मलिन हो गई थी, भ्रांति से युक्त हो गई थी, विपरीत उनको ज्ञान हो गया था। फिर उन्होंने भगवान से कहा था कि हे केशव, मैं तो इसमें किसी प्रकार का श्रेय नहीं देखता, मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता। और दूसरी बात, ये अपने बंधु बांधव, अपने स्वजन, अपने बड़े बूढ़े अग्रज, इनको परिवार के सदस्यों का नाश करके मुझे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। का अर्थ है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये निवेदन किया था अर्जुन ने। अभी और कुछ बातें हैं जो अर्जुन के द्वारा यहाँ पर कथन किए जाने हैं। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय, पहला अध्याय, श्लोक संख्या 38-39 से आगे की चर्चाओं को होना है। 2 श्लोकों के उच्चारण के साथ हम लोग आगे के प्रसंगों को देखने का प्रयास करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। थोड़ी सी चर्चाएं यहाँ पर धर्मशास्त्र को लेकर के है। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, हे माधव, हे यादव, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, आपसे मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इन अपने स्वजन बंधु बांधव को नाश करके, इनकी हत्या करके सुखी होऊंगा, ऐसा मैं देख नहीं पाता, समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान ने अर्जुन को पूछना ये चाहा था कि अच्छा तुम नहीं समझ रहे हो, ठीक बात है, पर ये शिकायत लेकर के कोई भीष्म द्रोण तो नहीं आए। उन लोगों ने भी धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, उन लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि ये कर्म उचित नहीं है। कदाचित ऐसा होता तो ये बात इसलिए निवेदन की जा रही है कि अभी बड़े बूढ़े अग्रज और पुरुषों का ही अर्जुन उदाहरण देंगे। तो अर्जुन को भगवान मन में ये पूछना चाहते हैं, इसलिए कुछ बोले नहीं है अभी, नहीं तो भगवान पहले ही अर्जुन को टोकना चाहिए था। जब इन्होंने कहा था कि न च श्रेयोनुपश्यामि, जब उन्होंने कहा कि मैं श्रेय नहीं देखता, कल्याण नहीं देखता, तो शास्त्र कथित कर्तव्य कर्मों को संपादन करने से तुम श्रेय की प्राप्ति नहीं करोगे, ऐसा कह करके शास्त्र के किंचित विरोधी बातों को सुन करके भगवान को तत्काल, भगवान तो शास्त्र की मर्यादा के रक्षक हैं, कथन करना चाहिए था कि हे अर्जुन, ऐसी बात नहीं है कि जो धर्म का अनुष्ठान करेगा उसका कल्याण होगा। तुम श्रेय नहीं देखते तो क्या ही किया जा सकता है। पर भगवान अभी चुप हैं, भगवान शांत हैं। अर्जुन के मन का शोक यहाँ पर प्रकट हो रहा है, परंतु मन में प्रश्न यदि भगवान पूछ लें कि हे अर्जुन, तुम ये जो कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मुझे स्वजनों की हत्या करनी पड़ेगी, तो ये दूसरों को भी तो ज्ञात होना चाहिए, अथवा दूसरे भी तो जानकार हैं। उन लोगों ने शिकायत नहीं की, उन लोग तो तत्पर होकर के, तुम्हारे पक्ष के लोग भी और विरोधी शत्रु पक्ष के लोग भी तत्पर हैं। तुम्हारे आचार्य स्वयं लड़ने के लिए उद्यत है, तुम्हारे पितामह भीष्म भी युद्ध करने के लिए ही उद्यत हैं, तुम्हारे बड़े भ्राता युधिष्ठिर भी इधर अपने पूर्वजों से आज्ञा लेकर के आ चुके हैं, अस्त्र शस्त्र उन्होंने भी हाथ में उठा रखा है।
तो क्या इनको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये पाप कर्म है? कोई एक पुरुष 11 अक्षौहिणी सेना के समूह में अर्जुन के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष ने, व्यक्ति ने, ये पाप कर्म है, अरे ये तो हिंसा है, अरे इसमें तो स्वजनों का वध होगा, अरे इनकी हत्या करके मुझे पाप लगेगा, ऐसा कोई शिकायत लेकर के पलायित तो नहीं किया, युद्ध को छोड़ करके भगवान के पास नहीं आया। अच्छा, भगवान के पास नहीं आया, भगवान दूर थे, अपने ही सेनापति के पास चला गया होता कि भाई इसमें तो मैं बड़ा भारी घाटा देख रहा हूँ, इसमें तो बड़ी हानि देख रहा हूँ, इसमें जनहानि है, इसमें संपत्ति इत्यादि का नाश है, इसमें अनेक प्रकार के दोष हैं, ऐसा किसी ने नहीं देखा। केवल तुम इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार की कातरता से क्यों युक्त हो? ये बात भगवान यदि अर्जुन को पूछें अथवा प्रश्न करना चाहें तो अर्जुन ने उसका छोटा सा उत्तर दिया है कि हे केशव, मेरी बुद्धि के अनुसार तो ये जितने भी 11 अक्षौहिणी सेना में प्रत्येक व्यक्ति जो युद्ध के लिए तत्पर हुआ है, इनकी दृष्टि मलिन हो गई है, लोभोपहत चेतस, ऐसा कह करके अर्जुन ने कहा लोभ के कारण इनके चित्त में मलिनता आ गई है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये युद्ध में प्रवृत्त हुए हैं, कोई धर्म संपादन करने के लिए नहीं हुए हैं, कर्तव्य कर्म की दृष्टि से भी ये उत्पन्न यहाँ पर प्रवृत्त नहीं हुए हैं। इन्होंने लोभोपहत चेतसः, लोभ के कारण इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है, इसलिए निरंतर लगे हुए हैं। तो भगवान अर्जुन को ये कहेंगे कि भाई ये तो लोभ से प्रवृत्त हुए हैं, तो तुम यहीं पर अर्जुन विवेक करना चाहते हैं कि ठीक है कि इन लोग लोभ से युक्त होकर के कि मुझे बड़े आचार्य का पद मिलेगा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह अपने ही स्वार्थ की सिद्धि अर्थात प्रतिज्ञा, वचन इत्यादि से बंधे हुए के कारण, अथवा अन्य भी कोई सहयोगी है, अथवा कोई दूर देश से आया हुआ है, अथवा किसी को राज्य चाहिए, कोई राजकुमार होना चाहता है, कोई कोषकार होना चाहता है, सभी के सभी प्रयोजन से युक्त होकर के, लोभ से युक्त होकर के ये यहाँ पर जुटे हुए हैं युद्ध के लिए। परंतु सभी लोग इस प्रकार से जुटे हुए हैं ऐसा जान करके क्या मैं भी वही कर्म संपादन करूं? ये उत्तर में अर्जुन पूछेंगे। यदि भगवान ये पूछें अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुमको ही ये विपरीत बुद्धि, अर्थात विपरीत कहने का अभिप्राय युद्ध के प्रसंग में युद्ध नहीं करके पलायन हो जाऊंगा, तो तुम अपने ही बड़े बूढ़ों को देख लो ना, भीष्म तो इसमें युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, तो तुमको क्या असुविधा है इस युद्ध को करने में, क्या दोष तुम देखते हो? तो अर्जुन ने कहा कि लोभोपहत चेतसा, इन लोग लोभ से भ्रष्टचित्त होकर के इसमें लगे हुए हैं। भगवान ने कहा तुम भी थोड़ा सा लोभ कर लो, बिना लोभ किए तो संसार में कोई वस्तु की प्राप्ति होती नहीं है, यद्यपि होती तो प्रारब्ध के वश पे है, पर लोग कहते हैं ऐसा, थोड़ा सा संग्रह करना पड़ेगा, थोड़ा हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा, कोई देगा दक्षिणा अथवा फल प्रसाद इत्यादि तो थोड़ा सा हाथ भले ही 4-6 इंच हो, 1 फीट की दूरी हो, आपको हाथ बढ़ाने पड़ते हैं। उतना हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो संसार में कोई वस्तु पदार्थ प्राप्त होने वाला नहीं है। थोड़ा लोभ न करें, थोड़ा लालच न दिखाएं, थोड़ा स्वीकार न करें, थोड़ा सा ग्रहण की भावना अंतस में न हो तो हाथ में कैसे कोई वस्तु आ सकती है? संकल्प छोटा सा तो करना पड़ेगा, हाँ ये प्रसाद है, इसको मैं ग्रहण करूं। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं केशव, मैं भी लोभ करके युद्ध कर सकता हूं, परंतु लोभ करके युद्ध करके उसके अनंतर होने वाली जो घटनाएं हैं, उसकी जो परंपरा है, उससे जो श्रृंखलाएं होने वाली हैं, उसको देख करके मैं किंचित भयभीत हो गया हूं। इसलिए अत्यंत पामर पुरुष के समान, लोभ से जिसका चित्त ढक गया है, वैसे के समान मैं इस युद्ध कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि लोभ के अनंतर पाप से होने वाली अनेक प्रकार की घटनाओं को यहाँ अर्जुन कुछ श्लोक में भगवान के सामने निवेदन करना चाहेंगे। और यही कहा कि यद्यपि ये फिर भी इन लोग लोभ के वशीभूत होकर के ये युद्ध संपादन कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यही कलिकाल की तपस्या है। दूसरा व्यक्ति पाप कर्म संपादन करता है, दूसरा व्यक्ति धर्म के विपरीत चला गया है, दूसरे ने छलबल कपट से अनेक प्रकार के लौकिक और भौतिक साधनों की सिद्धि की है, ऐसा जान करके मैं भी क्या उसी प्रकार प्रवृत्त हो जाऊं? ये अर्जुन का विवेक है।
यद्यपि मोक्ष मार्गियों की थोड़ी भिन्न प्रकार से चर्चा होगी, परंतु सामान्य दृष्टि से अर्जुन ने ये जो विवेक किया कि भीष्म लोभ के वशीभूत होकर के प्रवृत्त हो रहे हैं, तो क्या मैं भी लोभ के वशीभूत होकर के प्रवृत्त हो जाऊं? दूसरे ने छलबल इत्यादि से वैभव संग्रह कर लिया, तो क्या मैं भी, उसने पाप कर्म संपादन किया, तो क्या मैं भी, दूसरे के करने पर भी स्वयं हमारे लिए ये अकर्तव्य है, इसमें दोष है, ऐसा जानकर के बचना ही तो तपस्या अथवा संयम सदाचार कहा गया। इसलिए अर्जुन यहाँ भगवान को निवेदन ऐसा करना चाहते हैं, मैं भी इस लोभ के वशीभूत होकर के यदि युद्ध करूं तो इनमें और मुझ में हे केशव क्या अंतर रहेगा? जैसे कौरव हैं वैसे ही मैं पांडु पुत्र भी, अर्जुन भी हो जाऊंगा। तो मैं इनकी बराबरी नहीं करना चाहता, इनके समान मैं नहीं होना चाहता। यद्यपि मैं आरंभ में राज्य की आकांक्षा और सुख वैभव इत्यादि के लिए प्रवृत्त हुआ था, परंतु अभी मैं इन स्वजनों का नाश करूं तात्कालिक फल के लिए, लौकिक और भौतिक के लिए दुर्योधन भीष्म इत्यादियों का नाश कर दूं, तो फिर तो इस पाप से तो मुझे बचना ही चाहिए, मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकता। ऐसा यहाँ अर्जुन कथन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोग नहीं जानते तो न जाने, पर हमको तो जानना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा कह कर के यहाँ और कुछ कथन करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मैं ऐसा न करूं, अर्थात युद्ध करूं, युद्ध करने के अनंतर शत्रु जान करके भीष्म के समान बड़े बूढ़े, कृपाचार्य के समान आचार्य इत्यादियों को यदि मैं नाश कर दूं, तो हे केशव इससे तो अंततो गत्वा जाकर के कुल क्षय होगा, फिर कुल के धर्म नष्ट हो जाएंगे, जो सनातन धर्म थे, परंपरा से आए हुए थे, फिर उन कुल के धर्म नष्ट होने पर अधर्म की उत्पत्ति होगी। ऐसा यहाँ अर्जुन कथन करना चाहते हैं। यह बात थोड़े धर्मशास्त्र संबंधी है कि ये किस प्रकार से संसार में प्रवृत्तियां होती हैं। अर्जुन ने कहा कि इनको मैं नाश कर दूं तो कुल क्षय हो जाएगा, और मित्रद्रोह इत्यादि भी जो बड़े भारी महापातक हैं, ये भी पातक उत्पन्न हो जाएंगे। कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापाद अस्मान निवर्तितुम। अर्जुन यहाँ ऐसा कथन करना चाहते हैं कि कुल का क्षय होगा। तो भगवान ने कहा कि कौन कौन से तुम्हारे कुल में हैं? तो यही कुरुकुल है, यही पांडु कुल है। कुल का अर्थ होता है, आचार्यों ने ऐसा अर्थ किया है कि समूह विशेष, सजातीय समूह विशेष को कुल कहते हैं, जिसको वंश कहते हैं, जिसमें एक जाति विशेष के अथवा वर्ण विशेष के व्यक्तियों का समूह विशेष है। और इसका मैं नाश कर दूंगा, तो नाश अर्जुन कैसे देख रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं जैसे भीष्म नाश का वध हो जाए, और उसी प्रकार से कुरुवंश के श्रेष्ठतम जो और भी अग्रज लोग हैं वो सब नाश हो जाएं, तो फिर वह कुल का क्षय हो गया, अर्थात कोई नहीं बचा। क्या अभी तो जो युद्ध के लिए नहीं आए हैं कुछ लोग बचेंगे, वो बड़े होंगे और उनके द्वारा फिर से धर्म का आचरण होगा? बोले नहीं, इस प्रकार से कुल का नाश नहीं होता। कुल का नाश होता है ज्यों ही घर से, परिवार से, कुल से, समूह से, अपने जाति से अनुभवी वृद्ध सनातन परंपरा को पालन करने वाले व्यक्तियों का अभाव हो जाएगा, तत्काल उसके द्वारा अनुष्ठान किए जाने वाले सकल धर्म भी साथ में लोप हो जाते हैं। इसलिए आप और हम बोलते हैं कि नए व्यक्तियों को अपने अपने कुल, गोत्र, जाति, खानदान इत्यादि की परंपरा के अनुसार शिक्षित करनी चाहिए, आगे की पीढ़ी में संस्कारित करनी चाहिए। अन्यथा तो पिता बड़े धार्मिक थे, परंतु उन्होंने अपने संतान संतति को उस धर्म का बीज वपन नहीं कर पाए, जिसके कारण वो वहीं पर छिन्न भिन्न हो गया। तो घर का बड़ा बूढ़ा व्यक्ति जो सनातन से परंपरा से चली आई विधि व्यवस्था को यथायोग्य तरीके से पालन करता है, उसके नाश होने से, अर्थात यहाँ तो ना उसके अनुष्ठान करने वाले पुरुषों के अभाव होने से वह धर्म भी नाश हो जाएगा, ऐसा अर्जुन कथन करना चाहते हैं। कुल के 9 लक्षण बताए गए हैं धर्मशास्त्रों में कि क्या क्या से कुल कहा जाता है। कुल अर्थात समूह। किसका समूह है? सजातीय व्यक्ति विशेष का समूह। तो यहाँ कौन उपस्थित हैं? क्षत्रिय लोग उपस्थित हैं, क्योंकि युद्ध का प्रसंग है। ब्राह्मणों की बात होगी तो ब्राह्मण कुल होगा, जातियां होंगी, उसमें गोत्र होंगे, एक समूह विशेष होगा, उनके आचरण किए जाने वाले धर्म होंगे।
और जो धर्म शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित होंगे, जो भगवान आगे कथन करने वाले हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश, ऐसा कह करके। तो जो आचार है अर्थात सदाचार और शौचाचार के विभाग से जो दो प्रकार के आचार आचरण कहे जाते हैं, उन आचार आचरण किसके द्वारा अनुष्ठित हैं? तो कहे यही कुरुवृद्धों के द्वारा अनुष्ठित हैं, अर्थात वृद्ध पुरुषों के द्वारा आचारो विनय विद्या प्रतिष्ठा तीर्थ दर्शनम निष्ठा वृत्तिस्तपोदानम नवधा कुल लक्षणम, ऐसा कह करके धर्म शास्त्रों में 9 चीजों का कथन किया गया है जिसके कारण किसी एक समूह को कुल कहा जाता है। ठीक है, कुल अर्थात वंश, वंशावली। क्या क्या होने से कुल कहा जाता है? अब वर्तमान समय में तो लोगों ने अपना समूह बना लिया, वही समूह ही समझ ले। समूह बनने के बाद नियम बना लिए कि हमारे समूह में ये नियम कानूनों का पालन किया जाएगा, तो उसको आप समझ सकते हैं। तो ये जो कुल क्या है, कहे वंशावली है। आदिकाल से परमात्मा से, प्रजापति से, ईश्वरीय सृष्टि में सनातन पद्धति से, चंद्र से, सूर्य से, दक्ष से, वहां से जो परंपराएं चली आई हुई हैं और उनका आचरण जो करता है उसको कुलीन ऐसा कहा जाता है। आचार, उस आचार के अनुसार विनय अर्थात किस प्रकार से नमस्कार करेगा, कैसे वंदन करेगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, और क्या विद्या का ग्रहण करेगा, उस विद्या के द्वारा समाज में कैसी प्रतिष्ठा होगी उसकी, उसके बाद उससे कैसे धर्म का संपादन करेगा, तीर्थ इत्यादि जाकर के उसमें उसकी कैसी निष्ठा है, और उस निष्ठा सहकारेण अपनी जीविका के उपार्जन के लिए कौन कौन से कर्म संपादन करता है। वृत्ति, कर्म संपादन करने के बाद वो वानप्रस्थ इत्यादि आश्रमों को ग्रहण करता है कि नहीं, ऐसा तपस्या और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कौन कौन से दान पुण्य इत्यादि करता है। ये 9 चीजों से किसी को कुल का व्यक्ति है ऐसा कहा जाता है। अब ये 9 चीजें नहीं होंगी तो उसको कहा जाएगा कि ये कुलीन नहीं है। नीतिकारों ने भी यही कहा, आचार अर्थात परमो धर्म, ऐसा धर्मशास्त्र में यह भी कहा है कि आचार पहला लक्षण है कुल का। नीतिकारों ने यह कहा है कि आचार कुलमाख्याति, उसके आचार अर्थात आचरण देख करके। फिर से आचार 2 प्रकार के होते हैं, एक शौचाचार, वो स्नान इत्यादि किया है कि नहीं, पवित्र धारण किया है कि नहीं, चंदन भस्म लगाया है कि नहीं, वस्त्र इत्यादि उसने ठीक से स्वच्छ धारण किए है कि नहीं, ये बाई है, शौचाचार है। और सदाचार भी इसी प्रकार से आंतरिक बाह्य दोनों को मिला करके उसका आचरण ठीक है कि नहीं, कैसा है, देख करके व्यवहार में जैसे पता लगाया जा सकता है। अभी भी बहुत सारे स्थानों में उसके आचार आचरण से किस जाति का है, कौन से वर्ण का है, क्या गोत्र है, पता चल जाता है। हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं, आदमी की पगड़ी देख करके वो कौन सी जाति का है, क्या कुल गोत्र खानदान है, घर का मुखिया है कि घर का छोटा व्यक्ति है, ये पगड़ी देख करके, टोपी देख करके, उसके जूते देख करके, उसकी वेशभूषा देख करके, उसके बोल वचन इत्यादि देख करके, उसके संस्कार स्वभाव देख करके पता लगता है कि यह किस कुल का है। उसी का नाम कुल है। जिन्होंने परंपरा से आई हुई बातों को, आए हुए आचरणों को, आए हुए सदाचार को, आए हुए धर्मों को, अभी के लोग तो आपको और हमको कहेंगे कि ये तो रूढ़िवादी हैं, प्राचीन पंथी हैं, अनावश्यक रूप से धारण करते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, सबको समान कर दो, आदि आदि कथन करेंगे। पर उन लोगों की चर्चा नहीं है। उन लोगों का तो हम इस प्रकार से हम लोग निषेध करते हैं कि वर्ण व्यवस्था, जाति, कुल, खानदान, गोत्र इत्यादि जिस दिन व्यक्ति छोड़ देगा, आगे के 6, 7, 8 श्लोकों का इसी प्रकार से अर्थ है कि जिस दिन व्यक्ति अपने कुल, गोत्र, जाति, खानदान इत्यादि आचार आचरण छोड़ देगा, उस दिन केवल और केवल मनुष्य रहेगा। मान लेते हैं वो मनुष्य रहेगा, परंतु मनुष्य होकर के कुछ काम करेगा कि नहीं, काम भी करेगा, परंतु उसके काम में केवल काम ही प्रायोजक होंगे, उसमें धर्म प्रायोजक नहीं होगा। केवल और कामना से वशीभूत होकर के इच्छा पूर्ति के लिए रुचि के अनुसार अपना कर्म करने वाला, रुचि के अनुसार फल उत्पन्न करने वाला, उसके जीवन में धर्म और मोक्ष की कोई परिभाषा नहीं रहेगी, कोई स्थान नहीं रहेगा। केवल काम करो और काम से कामनाओं की पूर्ति करो।
जहां वर्णाश्रम की व्यवस्था है वहां तो तत्काल वर्ण, कुल, गोत्र, खानदान ऐसा सुनते ही अच्छा मैं अमुक कुल का हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, कहां से आप जानेंगे? तत्काल आप जानेंगे शास्त्रों से, शास्त्रों के शरण में जाना पड़ेगा कि अरे ये ब्राह्मण है, अरे क्षत्रिय, वैश्य है अथवा अंत्यज है, या तो फिर मनुष्यों में भेद करके अरे ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बालक है, ये किशोर है, ये अरे 50 साल का हो गया अब तो ये तृतीय आश्रम का, ऐसा कह करके कुछ न कुछ विशेषणों से युक्त होगा, तभी उसको उसके कर्तव्य कर्म अर्थात अनुष्ठेय धर्मों का शास्त्र के द्वारा विधान किया जा सकेगा। जिन्होंने कुल, गोत्र, जाति, खानदान, परंपरा इत्यादियों को छोड़ दिया, उनको आप किससे शासन करेंगे? क्या नियम लगाया जाएगा उनको? यही नियम लगाया जाएगा कि ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अच्छी सी नौकरी, अच्छे से पैसे, अच्छा सा वैभव, अच्छी सी सुख सुविधाएं और नाश के अनंतर छल बल कपट इत्यादियों से भी वो किसी प्रकार से वशीभूत होने वाले नहीं है। इसलिए ये जो आरंभ की चीजें हैं, अर्जुन यहाँ कहना चाहते हैं कि कुल क्षय हो जाएगा, अर्थात कुल के धर्म नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुल के धर्मों का आचरण करने वाले बड़े बूढ़े जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो तो इस महाभारत रूपी युद्ध में नाश हो जाएंगे ना। और धर्म नाश होने वाला है तो हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं धर्म की आवश्यकता ही नहीं है, क्या जरूरत है? जिस दिन धर्म नहीं रहेगा उसके बदले में कुछ तो रहेगा, तो क्या अधर्म रहेगा? ये बात अर्जुन कहते हैं। धर्मे नष्टे, नष्ट हो गया धर्म, संपूर्ण कुल के धर्म नष्ट हो गए तो अधर्मो अभिभवति, तत्काल अधर्म की वृद्धि होती है। क्योंकि बिना कुछ किए तो मनुष्य रह नहीं सकता ना। अज्ञानी व्यक्ति तो एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। ये भगवान आगे अर्जुन को उपदेश देने वाले हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने, धर्मशास्त्र वालों ने ये कहा कि यह 9 चीजों से किसी के कुल की रक्षा होती है और पता चलता है। क्या क्या है? एक आचार है, एक विनय है, एक विद्या है, एक प्रतिष्ठा है, फिर उस व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले तीर्थ आदि हैं। तीर्थ गमन आदि अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहां जाकर के आप पंडे पुरोहितों के पास अपने कुल, गोत्र, खानदान, देश, जाति आदि आदि का एक व्यवस्थित तरीके से डिटेल्स लिख करके रखते हैं। अब वहां कभी गए नहीं, पता चला कि वहां हमारा दर्ज नहीं है, तीर्थ में नहीं, हरिद्वार में नहीं, ऋषिकेश में नहीं, गंगोत्री, यमुनोत्री और कहाँ कहाँ लोग खाता लेकर के बैठे हुए हैं। कभी जाएंगे तब आप वहां का, आपका वहां नाम दर्ज होगा। भविष्य में परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति वहां जाकर के देखेगा, वहां तक रक्षा होगी। परंतु जब कोई जाने वाला ही नहीं रहेगा, धर्म का अनुष्ठान करने वाला कोई कर्ता नहीं रहेगा, पुरुष नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से ये सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे। धर्म नष्ट होते ही यहाँ कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। कुल धर्म नष्ट होते ही अधर्म बढ़ जाएगा, फिर वो धर्म से परिपंथी होकर के चलने लगेगा, उल्टे चलने लगेगा, लोक में चलने लगेगा। इसलिए ये 9 चीज जिस प्रकार से कुल के आचरण कहे जाते हैं, ये कुछ चीजें हैं जिनसे कुल नाश हो गया, समझ लेना चाहिए। क्या क्या है? तो कहे कुविवाह क्रियालोपैहि वेद अनध्ययन च कुलानि अकुलताम यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण व। कहा कि सबसे पहला यहाँ अर्जुन के भाव इसी प्रकार से हैं। आगे जाकर के कहेंगे अधर्माभि भवाद कृष्ण प्रदूषंति कुलस्त्रिय स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय आदि आदि कह करके इसका अर्थ इत्यादि अत्यंत सरलता से आप लोगों को उपलब्ध होंगे, लिखा हुआ है। अर्जुन यही तात्पर्य रूप से कथन करना चाहते हैं कि कुलक्षय होगा, अर्थात कुल के धर्म का नाश होगा। क्यों भाई? क्योंकि उस धर्म का आचरण करने वाले बड़े बूढ़े लोग नष्ट हो जाएंगे। फिर तो सिखाने वाला कोई नहीं रहेगा ना। धर्म की तो शिक्षा देनी पड़ेगी। पिता कहेगा कि प्रातः काल उठ करके संध्या वंदन करो। अब घर में कोई संध्या वंदन करने वाला नहीं, घर में कोई शंख घंटे की ध्वनि करने वाला नहीं, घर में कोई वेद पाठ करने वाला नहीं, घर में कोई पूजा सत्यनारायण की कथा अथवा एकादशी का व्रत करने वाला नहीं, तो 150 सालों में अथवा 200-400 सालों में ऐसा करना चाहिए, ये ज्ञान ही नहीं रहेगा। इसी को कहते हैं धर्म का नाश होना। तो इसलिए अत्यंत श्रद्धा सहकारेण
अत्यंत दृढ़ता के साथ इन धर्मों को, अर्थात जो कुल धर्म हैं उनको, वंशानुगत जो परंपरा से आए हुए हैं उनको अवश्य ही पालन करना चाहिए। उसमें सबसे पहला कहा है कि कुल यदि नाश होता है तो वह कुविवाह, जहां पर शास्त्र परंपरा के मर्यादा के विपरीत होकर के विवाह इत्यादि वैदिक कर्मों का संपादन करते हैं, वहीं से कुल का नाश होना मनुष्य का आरंभ हो जाता है, जिसको बेमेल विवाह। अब तो समाज में जिस प्रकार से चल रहा है उसको लेकर के चर्चा नहीं हो रही है, हमारे धर्मशास्त्र किस प्रकार से कथन करते हैं उस बात को लेकर के हो रही है। कुविवाह क्रियालोपै ही, अपने जहां पर विवाह इत्यादि वैदिक कर्मों को नहीं करना चाहिए था वहां कर लिए तो समझ लीजिए कि वहां से सारी परंपरा और श्रृंखला नष्ट हो गई। ये बहुत ही विशेष है। और कलिकाल की महिमा से तो म्लेच्छ इत्यादियों के द्वारा भी जो वैदिक परंपरा की कन्या है उनके साथ विवाह करके फिर आपके और हमारे वैदिक सनातन धर्म की पावन परंपरा की जो कन्याएं हैं वो जाकर के हमारे धर्म के साथ द्वेष करने वाले धर्मद्वेषियों की जननी बन जाती हैं। ये एक सामान्य रूप से व्यवहारिक बात थी। कुविवाह क्रियालोपै, क्रिया आपने जिस दिन से छोड़ दी, आपने संध्या वंदन करना छोड़ दिया, आपने गौ सेवा आपने करना छोड़ दिया, आपने धर्म का अनुष्ठान छोड़ दिया, आप तीर्थ जाना छोड़ दिए, अपना नाम गोत्र उच्चारण करके आपने कोई संकल्प पढ़ के सत्कर्म सद्धर्म का आचरण करना छोड़ दिया, तो उसी से कुल नाश हो गया। आपने छोड़ दिया तो आपका पुत्र, आपकी पीढ़ी परंपरा वो कैसे जानेगी कि ये कर्म करना चाहिए था। अभी तो छोड़ने में बहुत अच्छा लगा कि अरे इनमें क्या रखा है ऐसा जान करके, परंतु पूर्वजों ने अभी तक अत्यंत कष्ट उठा करके जो परंपरा की चीजें लाई गई हैं, चाहे उसमें छोटा सा कर्म संध्या वंदन हो, चाहे खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देने का हो, अथवा उससे भी कोई छोटा कर्म हो सकता है, तो उनको भी चाहे वो व्यवहार में गाय के लिए, चींटी के लिए, श्वान कुत्ते के लिए वो बलि निकालने की जैसी छोटी से छोटी क्रियाओं को भी जब आपने हमने छोड़ दिया तो भविष्य की पीढ़ी में लोग निकालने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, जो वर्तमान काल में आप और हम देखते ही हैं। किसी को कहा जाए गो सेवा करो तो गो सेवा करने के लिए तत्पर नहीं है, परंतु उसको कहा जाए कि एक सुंदर सा कुत्ता खरीद करके ले आओ, उसको घर में रखते हैं तो तत्काल तैयार हो जाएगा। क्या कहा जाए कलयुग की, यद्यपि उसकी महिमा है, उसको भी रोटी आपको निकालना पड़ता है। दो श्वानौ श्याम शबलौ ऐसे कह करके शास्त्र कहते हैं। देवता यमराज के दो सुंदर से कुत्ते हैं, उनके साथ में चलते हैं, एक गोरा है और एक काला है, ऐसी कथाएं आती हैं। परंतु ये जो कुल नष्ट होता है, कुविवाह क्रियालोपै, बेमेल विवाह करने से अथवा केवल कन्याओं का दोष नहीं है, पुरुष भी उस प्रकार से पाणी ग्रहण करेगा तो वो भी पतन हो जाएगा। वेद के अध्ययन नहीं करने से और कुलानी अकुलताम यान्ति, वो तत्काल कुल से अकुल को चला जाता है। अभक्ष्य भक्षण करने से और अश्रौत धर्माचरणात् क्षिप्रम नश्यति वै कुलम, ऐसा कह करके पुराणों के वचन है। धर्मशास्त्रों में ये बात तात्पर्य रूप से ये बात आई कि ये सारी चीजें, ये जो धर्म, ये कुल के आचरण आपको और हमको यथा योग्य तरीके से सदैव पालन करना चाहिए। अब आए अर्जुन की बात पर। अर्जुन भगवान को क्या कहना चाहते हैं कि हे केशव, अगले श्लोकों में आपने बेमेल विवाह किया, उसके बाद जो संतान उत्पन्न हुआ वो संकर हो गया, अर्थात मिश्रण हो गया। वो जो मिश्रित व्यक्ति है उसने वो कौन सा कर्म करेगा बताइए? उसको क्या करने के लिए वेद शास्त्र आदेश देते हैं? उसको अपनी 100 शाखा के अनुसार वेद का अध्ययन करेगा तो उसकी शाखा का निर्धारण कैसे होगा? क्योंकि वो तो वर्ण को, जाति को, कुल को उसके माता पिता ने छोड़ करके मिश्रण कर दिया, संकर हो गया, अर्थात मिश्रित हो गया। अर्जुन ने तो यहाँ साफ साफ कहा है कि ये जो संकर है वो नरका एव, नरक ले जाने वाले हैं, कुलघ्न है, कुल का नाश करने वाले हैं। ये तो पितरों को, वैदिक कर्म तो आप छोड़ दीजिए, ये तो अपने पितरों को पिंडदान भी नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने कहा अरे यहाँ पिंडदान देने से वहाँ कैसे पहुँचेगा। ऐसी उल्टी बुद्धि वाले मनुष्य हो जाते हैं। फिर लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये सारे नाश हो जाएंगे। और ऐसे दोषों से युक्त होकर के, वर्ण संकरों से संपूर्ण धरती भर जाएगी। फिर ये जाति धर्म, कुल धर्म जो शाश्वत थे, परंपरा से आए थे, ये एकदम से ही नष्ट हो जाएंगे। कुछ चीज बचेगा नहीं, केवल आदमी बचेंगे।
लोग कहेंगे कि हाँ आदमी बचने दो, अपना कमाते खाते रहेंगे, परंतु कमाते खाते रहने से धर्म का आचरण तो नहीं होगा ना। बात तो धर्म के आचरण करने की है। हमारे पूर्वजों ने जिन कुल गोत्र वाले जाति वाले आचरणों को अभी तक लाया हुआ है, वो अचानक और आपको और हमको छोड़ने का किसी भी प्रकार से हक नहीं है। यही काम यदि हमारे पूर्वजों ने किया होता, छोड़ दिया होता, अब तो कठिनाई देख देख करके तो कठिनाई परिस्थिति ऐसी हो गई, शिखा सूत्र ही नहीं है। तो वो शिखा सूत्र से रहित जो व्यक्ति है, वैदिक सनातन धर्म का व्यक्ति, उसको कौन से कर्म का विधान करेंगे, किस शास्त्र से विधान करेंगे। इसलिए कानून बनाना पड़ता है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा व्यक्ति इतनी आयु वाला, ऐसा कर्म करने वाला, इसके ऊपर इतना टैक्स लगाओ। नए कानून आपको बनाने पड़ेंगे। ये नए कानून इसलिए बनाने पड़ते हैं कि हमने अपना जो पुराना अनुशासन वाला जो धर्म था, जो वर्ण व्यवस्था वाली व्यवस्था थी, दूसरों को पालन कराने में तात्पर्य नहीं है। कठिनाई तो ये है कि हम चाहते हैं दूसरा पालन करे, दूसरा वर्णाश्रम में रहे अथवा अन्य कोई रहे। ये प्रत्येक व्यक्ति की बात है, ये आपकी और हमारी बात है। अर्जुन ने भगवान के सामने ये समस्या रखी है कि यदि मैं कुल के वृद्ध पुरुषों को, जो अग्रज हैं, जिनको धर्म का अनुष्ठान करना है, जिन्होंने परंपरा को यहाँ ले आकर के रखा हुआ है अभी तक, ये सारी चीजें है केशव नष्ट हो जाएंगी ना, इनका मैं नाश करूंगा, तो इसलिए मैं युद्ध करके इनको नाश करना नहीं चाहता। अर्जुन का भाव ये है। अब यहाँ पर जाके विभाग समझने की जरूरत होती है। विभाग समझने की जरूरत ये होती है कि जो अत्यंत वैराग्य को धारण करके मोक्ष मार्गी हैं, उनके लिए ये बातें विचार की नहीं है। ठीक है, जिन्होंने सर्वम सभी कुछ को, कर्म इत्यादियों को अर्थात अच्छी प्रकार से छोड़ करके अब संन्यस्त हो गए, उनके लिए नहीं है। परंतु अभी किंचित कर्तृत्व है, देहाभिमान है। सुबह उठते ही, सुबह उठना अर्थात जब भी अपनी स्मृति आती है अपना स्वयं का कि मैं, तब अपने को जाति, कुल, गोत्र, वर्ण इत्याकारक रूप में कुछ भी आता है, तो फिर उसको संरक्षण करके तदनुकूल धर्म का आचरण करने की बात होती है। इसलिए अर्जुन ने भी यहाँ पर यही कहा कि मैं तो धर्म के मूल को छेदन करने के लिए है केशव यहाँ प्रवृत्त हुआ था। इतना बड़ा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, जिनको नाश करने के बाद धर्म का आचरण, कुल धर्म का, जाति धर्म का अनुष्ठान करने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसा मैं नहीं करना चाहता। इसलिए अर्जुन ने कहा कि जब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जब जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, तब तो हे जनार्दन, हमने सुना है कि ऐसे मनुष्य तो अनेक अनंत दिन तक नरके अनियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुम। हमने परंपरा से ये बात सुनी है शास्त्रों में कि जिनके घर में देव पूजन नहीं होते, यज्ञ नहीं होते, सदाचार का पालन नहीं किया जाता, माता पिता अतिथि को देवता नहीं बना जाता, ईश्वर को लेकर के घंटे, घड़ियाल और शंख की ध्वनियां जिस स्थान में नहीं होते, जहाँ वर्णशंकर लोग रहते हैं, जिनको धर्म से, परमात्मा से, ईश्वर से, लोक से, परलोक से कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे व्यक्ति तो फिर अनेक दिन तक स्वयं भी नरक चला जाता है और अपने कुल गोत्र खानदान को भी नरक के अनियतम वास ऐसा होता है, हमने सुना है। इसलिए अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। ऐसा कह करके अर्जुन ने भगवान के सामने युद्ध करने के लिए अत्यंत दृढ़ता के साथ निषेध कर दिया कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करता। भगवान ने मन में विचार किया कि अच्छा, तुम युद्ध नहीं करोगे और जीवित रह के धर्म का अनुष्ठान करोगे और धर्म की रक्षा करोगे, ऐसा सोचते हो? बड़े बूढ़े मारे जाएंगे और अथवा बड़े बूढ़े को नहीं मारूंगा तो जीवित रहेंगे, उन लोग धर्म का आचरण करेंगे, फिर वो धर्म बचा रहेगा, वो अपने संतान संततियों को शिक्षा देंगे, फिर इस प्रकार से परंपरा चलती रहेगी। ये तुम जान करके युद्ध नहीं करना चाहते? क्या दुर्योधन हाथ में अस्त्र लेकर के तुम्हारा वध नहीं कर देगा? तो फिर तो तुम भी नहीं रहोगे, तो फिर तो धर्म का अनुष्ठान और आचरण कैसे होगा? तुम्हारे अकेले के युद्ध नहीं लड़ने से ये बड़े बूढ़े, ये भगवान आगे जाकर के कहेंगे कि भाई तुम नहीं भी मारोगे तो ये तो कोई रहने वाले नहीं है, ऐसा कथन करेंगे। उस प्रसंग को स्मरण कर ले। भगवान ने यहाँ अर्जुन को ये पूछना चाहा कि हे पार्थ,
तुमने ठीक कहा कि चलो ऐसा 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 होगा तो धर्म नाश हो जाएगा, चलो ठीक है मान लेते हैं धर्म का नाश होगा, परंतु तुम इनका वध नहीं करोगे तो वो लोग तुम्हारा वध करेंगे, फिर तुम धर्म अनुष्ठान करने के लिए कहाँ बचे रहोगे, तो फिर तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। तो अर्जुन ने कहा भले ही मेरा नाश हो जाए परंतु मैं ये पाप कर्म नहीं करना चाहता, वो भी संसार के सुख के लिए। यदि उन लोग कोई पाप कर रहे हैं तो करने दें, भले ही मैं तो अस्त्र शस्त्र ये जो त्यागा हुआ हूं, और निशस्त्र व्यक्ति को यदि कोई सामने से अस्त्र शस्त्र धारण करके यदि प्रहार करता है और नाश करता है तो इस कर्म का पाप का भागी वो बनेगा, पर मैं तो इस घोर धर्मनाश रूपी घोर पाप कर्म से हे केशव बच जाऊंगा ना। ऐसा कह करके अर्जुन ने भगवान के सामने निवेदन किया। अब भगवान क्या उत्तर देंगे ये एक चर्चा की बात है। भगवान तो इन चीजों की गिनती ही नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे प्रहसन्निव भारत, इन सारी बातों को भगवान हंसी में उड़ा देंगे, जो आप लोग आगे के प्रसंगों में भगवद गीता में सुनेंगे। भगवान इन चीजों को लेकर के बिल्कुल कोई उत्तर भी नहीं देंगे, क्योंकि ये मोक्ष मार्गी पुरुष के लिए तो प्रयोज्य नहीं है। परंतु यहाँ इन सारे समाचारों को हस्तिनापुर में बैठे हुए धृतराष्ट्र के लिए जब संजय ने सुनाया कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन ने तो ऐसा 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 कहा कि मैं स्वर्ग के राज्य के लिए भी पृथ्वी के राज्य के लिए भी और तो और दुर्योधन हस्त खड्गपाणी होकर के सामने आकर के मेरा नाश भी कर दे तो भी मैं अस्त्र शस्त्र अब नहीं उठाऊंगा, ऐसा अर्जुन ने कहा। यह समाचार जब संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया तो फिर से उस अज्ञानी अंधे मूढ़मति धृतराष्ट्र को किंचित प्रसन्नता हुई, क्योंकि समाचार वहां भी चल रहे हैं। संजय आकर के वहीं पूछा था, संजय ने यही पूछा था कि हे संजय को ये पूछा था धृतराष्ट्र ने कि मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया, तो तात्पर्य उसका यह निकला कि इसी प्रकार से धर्म की दृष्टि से देखते हुए परंतु मोहित सा होते हुए परंपरा, कुल, खानदान, गोत्र इत्यादियों की परंपरा को देख करके अर्जुन ने ऐसा भगवान श्री कृष्ण परमात्मा योगेश्वर से कहा कि मैं अब युद्ध नहीं करता, ऐसा कह करके। अहो बत, तो भगवान ने छोटा सा प्रश्न पूछ लिया कि पहले तो फिर तुमको धर्म का ज्ञान नहीं था, यहाँ युद्ध की उपस्थिति से पहले ही सोच लिए होते तो इतना बड़ा आयोजन नहीं करना पड़ता। धर्मशास्त्र तो तुम अभी आकर के युद्ध के मध्य में पढ़कर यहाँ अध्ययन किए, ऐसी तो बात नहीं। शास्त्र तो तुमने पहले भी पढ़े थे, पहले तुमको ये भान बोध बुद्धि नहीं हुई पूर्व में कि मैं इनका जो कुरुवंशी हैं वृद्धों का नाश करूंगा तो फिर ये अधर्म हो जाएगा, ये पहले ज्ञान नहीं था। तो अर्जुन ने उसके उत्तर में कहा अहो बत, यही तो खेद की बात है केशव कि मुझे पहले ये ज्ञान नहीं हुआ। बत का अर्थ है खेद अर्थात शोक। ओहो, ये बड़ा भारी शोक की बात है कि मैं इस बात को पहले नहीं समझ पाया, इसलिए महत पापुम कर्तुम बेवशिता वयम, इसलिए इस स्वजन हत्या रूपी महत पाप में जो घोर स्वयं को भी अपनी पूरी पीढ़ी को नरक में ले जाने वाला है, ऐसा मैं समझ करके युद्ध के लिए आया था। ये हमारी बड़ी भारी त्रुटि है, राज्य सुख के लोभ से मैं अपने स्वजन बंधु बांधव की हत्या के लिए आया, ऐसा कह करके अर्जुन ने भगवान के सामने निवेदन किया। और ये सारा समाचार संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। एक श्लोक बाकी है, इसकी चर्चा हम लोग फिर से आगे के सत्रों में यथा योग्य समय के साथ करने का प्रयास करेंगे। बीच के 6, 7, 8 श्लोकों को धर्मशास्त्र को लेकर के अर्जुन के मनस्थिति थी। मोक्ष मार्गियों के लिए तो फिर से यही बात है, मोक्ष मार्गियों के लिए तो त्याग करके ही अपना घर जाना होता है, वहां आपको सकल ये लोक परलोक की चिंता छोड़नी होती है। परंतु अर्जुन मोहग्रस्त हैं, मुझे निश्रेयस अर्थात आत्म कल्याण मोक्ष की प्राप्ति से होगा, ये अभी भान और बोध नहीं है। परंतु भगवान अनुग्रह से युक्त होकर के अर्जुन को आत्यंतिक कल्याण तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए ये संपूर्ण शोक की अवस्था का यहाँ प्रकटन किया गया है। बाकी की चर्चा हम लोग फिर से आगे के सत्रों में यथायोग्य मति बुद्धि के साथ करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ एक श्लोक समापन के पहला वाला श्लोक उच्चारण करके विश्राम देते। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस् तन्मे क्षमतरं भवेत्।
कहीं कहीं प्रियतरम भवेत ऐसा कह करके भी पाठ है। बाकी की चर्चा अगले सत्रों में करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।